वंस अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा आज हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। फटाफट देखते हैं हमारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे उसके अंदर जो टॉपिक रिलेटेड है रीवैल्यूएशन से रिलेटेड। मैं आपको बताता हूँ डेटर। बहुत ध्यान से समझना, टेक्निकल है, बच्चों को थोड़ा सा टेक्निकल लगता है। एक होते हैं डेटर, एक होते हैं प्रोविजन। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। एक वर्ड था डेटर, दूसरा वर्ड था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स और तीसरा वर्ड होता है बैड डेब्ट्स। ये तीन वर्ड हैं और इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। ये क्या है चीजें जरा आराम से समझते हैं। पहले हम अकाउंट्स की बात करते हैं, फिर मैं आपके साथ लॉजिक पे आऊंगा। बेटा डेटर, डेटर हमारी क्या होती है? असेट। डेटर वो इंसान होता है जिससे डेटर वो इंसान होता है जिससे हमें पैसे लेने होते हैं, और डेटर हमारी क्या बन जाती है? असेट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। डाउट अगर होता है तो उसके लिए हम प्रोविजन बनाते हैं और प्रोविजन हमारी होती है लायबिलिटी। प्रोविजन हमारी होती है लायबिलिटी। और लास्ट बचा बैड डेब्ट्स। आप मुझे बताइए जल्दी से बेटा, बैड डेब्ट्स असेट है या लायबिलिटी? अब आप जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे बैड डेब्ट्स हमारी असेट होती है या लायबिलिटी। निधि का आंसर आ गया, अश्मीत वर्मा। बेटा बैड डेब्ट्स क्या होते हैं? रिया, वीवो, तानवी, वंश, बना ही कहा। सब बच्चे कह रहे हैं सर लायबिलिटी, एक बच्चा कह रहा है असेट। कशिश अरोड़ा ने कुछ अलग बताया है, मुस्कान ने भी डिफरेंटली बताया है। बेटा ना ही ये असेट है ना ही ये लायबिलिटी है। बैड डेब्ट्स हमारा एक्सपेंस होता है। बेटा बैड डेब्ट्स हमारा एक लॉस होता है। दो बच्चों के आंसर ठीक थे। बैड डेब्ट्स ना ही असेट है ना ही लायबिलिटी है। बैड डेब्ट्स का मतलब होता है पैसा डूब गया, एक पैसा डूब गया। और मैं आपको एग्जाम्पल भी बताता हूँ बैड डेब्ट का क्या एग्जाम्पल होता है। एक मिनट बेटा पॉज लेंगे, मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। मैं आपको एग्जाम्पल दिखा रहा था बैड डेब्ट्स का। बेटा ध्यान से देखना। पहले ये बताओ, क्या आपको ये क्लियरली विजिबल है? ये कौन सा, कितने का नोट है? बेटा करेंसी नोट बताओ कितने का है, जल्दी से बताओ कितने का करेंसी नोट है। इससे क्लियर हो जाएगा कि आप सब बच्चों को विजिबल है। यस बेटा, ये एक करेंसी नोट मुझे मिला, किसी स्टूडेंट ने मुझे फीस दी थी, और ये 200 रुपीज का नोट है। क्या आपको दिख रहा है बैंक वालों ने इस पे क्या लिखा है? बेटा क्या आपको दिखाई दे रहा है बैंक वालों ने इस पे क्या लिख दिया? शायद थोड़ा थोड़ा सा विजिबल हो। बैंक वालों ने इस पे लिखा हुआ है कैंसल्ड। पीछे जरा टर्न करो, पीछे लिखा है फेक। इट मीन्स जिस बच्चे ने मुझे ये फीस दी है, ये 200 रुपीज का नोट दिया है, बैंक वालों ने कैंसिल कर दिया, कहा कि ये नोट क्या है? नकली है। बेटा ये नकली नोट है। अब मैं उस स्टूडेंट को नहीं ढूंढ सकता, इसीलिए ये जो 200 रुपीज हैं ये मेरे लिए क्या बन गए? बैड डेब्ट्स। मेरा क्या हो गया? लॉस हो गया, एक्सपेंस हो गया, 200 रुपीज का नुकसान हो गया। और ये नोट अब मैं चला भी नहीं सकता, क्योंकि क्या लिख दिया बैंक वालों ने? इस पे कैंसिल लिख दिया, अब कोई भी इसको नहीं लेगा। दिस इज कॉल्ड बैड डेब्ट्स। अब होता क्या है, इस नुकसान से बचने के लिए, इस नुकसान से बचने के लिए हम क्या बनाते हैं? प्रोविजन। प्रोविजन को सिंपल भाषा में कहते हैं गुल्लक, और आपने नाम सुना है रिजर्व।
तो प्रोविजन भी क्या होता है, काइंड ऑफ रिजर्व होता है, गुल्लक होता है। और वो गुल्लक हम क्यों बनाते हैं, गुल्लक बनाते हैं टू मीट आउट लॉसेस। अगर कोई ऐसा नुकसान हो जाता है, कोई नुकसान हो जाता है, उस नुकसान के लिए पहले से ही हम क्या बना लेते हैं, गुल्लक। तो प्रोविजन भी क्या होता है, गुल्लक होता है, काइंड ऑफ रिजर्व होता है। तो सर इसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस समझें आप। पहले एक मेरे साथ साथ डिफरेंस समझें। रिजर्व और प्रोविजन में एक बेसिक डिफरेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इस गुल्लक में पड़े हैं 50,000। एक वर्कर को चोट लगी, वर्कर को चोट लगी और वो वर्कर कितने मांग रहा है, 40,000, जिसे हम कहते हैं वर्कर कंपनसेशन क्लेम। बेटा गुल्लक में कितने पैसे थे, 50,000। वर्कर को चोट लगी 40,000। इसका मतलब 40,000 देने के बाद अभी भी हमारे पास कितना बैलेंस है, हमारे पास बैलेंस है 10,000। और ये जो बैलेंस होता था, ये पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेते थे। याद करो पुरानी क्लासेस, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो में। तो 10,000 पार्टनर्स बांट लेते थे ओल्ड रेशो में। दिस इज कॉल्ड रिजर्व। अब प्रोविजन क्या होता है, बस प्रोविजन में एक छोटा सा डिफरेंस है। प्रोविजन के अंदर अगर कुछ बैलेंस बच जाता है, यानी प्रोविजन मतलब गुल्लक, इस गुल्लक में अगर कोई बैलेंस बच जाता है तो डिफरेंस क्या है, नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। बस एक ये छोटा सा डिफरेंस होता है जो आपके लिए काम आएगा। बाकी एक दो डिफरेंस और भी होते हैं। क्या लिखा है ये, नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। तो अब आप याद रखना सर, रिजर्व और प्रोविजन में क्या डिफरेंस होता है। अगर रिजर्व्स हैं, रिजर्व भी गुल्लक होती है, रिजर्व में कुछ बच गया बैलेंस, तो पार्टनर्स बांट लेते हैं ओल्ड रेशो में। प्रोविजन भी गुल्लक है, मगर गुल्लक में प्रोविजन में कुछ बच गया, मैं यहाँ लिख देता हूं प्रोविजन, अगर कुछ बच गया तो पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। ये पहला बेसिक डिफरेंस होता है। दूसरी चीज, एक स्टूडेंट ने मुझे बताया कि सर प्रोविजन जो होते हैं, प्रोविजन आते हैं पी एंड एल अकाउंट में। बेटा यहाँ पे आते हैं सारे के सारे प्रोविजंस, और जो रिजर्व्स होते हैं, रिजर्व्स होते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में, एप्रोप्रिएशंस में आते हैं रिजर्व्स। तो ये भी एक डिफरेंस है। बेटा क्या मेरी वॉइस आप सब बच्चों को क्लियर आ रही है, एक बार ये बताइए बेटा, एक बच्चे को डाउट है। बेटा इज माय वॉइस इज ऑडिबल टू एवरीवन। अदिति एक बार आप चेक करेंगे। यस, बच्चों को वॉइस क्लियर है। बेटा मेरी तरफ से रुद्राक्ष, तानवी, अदिति सबको क्लियर है। तो ये मैंने आपको प्रोविजन का एक बेसिक डिफरेंस बताया कि नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। अब होता क्या है, डेटर प्रोविजन और फॉर बैड डेट्स, हमने एक लॉजिक कर लिया। अब मैं आता हूं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पर। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझते हैं जरा ध्यान से। मैं आपको इसको और डिटेल में ले जाता हूं, बिकॉज ये पेपर में आएगा, कंफर्म क्वेश्चन आएगा प्रोविजन। मेरे साथ एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 1, ये है बैलेंस शीट। बेटा आज की क्लास इसी पे निकल जाएगी, तो इसलिए फोकस करना ध्यान से। ये है बैलेंस शीट, यहाँ लिखा है डेटर, डेटर लिखे हैं 50,000। ये वाली कौन सी साइड होती है, असेट, और ये वाली साइड होती है लाइबिलिटी। 50,000 के डेटर हैं, और यहाँ पे एक प्रोविजन है फॉर डाउटफुल डेब्ट्स।
वो हमने बना रखा है 2100 रुपये। तो ये असेट होती है और ये लाइबिलिटी है। और आपकी बुक्स में एक और तरह से प्रेजेंटेशन दे रखी है, आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, आइदर दिस वन और दिस वन। प्रेजेंटेशन का तरीका है, वो कहते हैं यहाँ पे लिखो डेटर 50,000 और प्रोविजन जो लाइबिलिटी है इसको लाइबिलिटी में मत करो, इसको यहाँ पे लेस करके दिखाओ। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 2100 रुपए, ऐसे लेस करके दिखाओ इसको। ये दोनों ही आंसर सही है, प्रेजेंटेशन का अलग अलग तरीका है। एक बात को याद रखना, ये हमने प्रोविजन बनाया क्यों था, क्योंकि हमें क्या था, डाउट था। प्रोविजन किस लिए बनाया था, हमें डाउट था कि शायद पैसे डूब जाएं, तो डाउट के लिए हम क्या बनाते हैं, प्रोविजन। अब क्वेश्चन ये रहा, एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नंबर 1। ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे और पेपर में इसी तरह अटेम्प्ट करेंगे। बेटा फाइनली आपके पैसे डूब गए, बैड डेब्ट्स हो गए। पता है कितने के हो गए, 12,000 रुपए डूब गए। फाइनली आपका नुकसान हो गया 12,000 का। आंसर, पेपर में आपने क्या करना है, पेपर में आपने आराम से दो बातें सोचनी है, कंफ्यूज मत होना, दो बातें सोचनी है। मेरे डेटर कितने के हैं, 50,000 के, और मुझे डाउट था इसलिए मैंने गुल्लक बना दी 2100 रुपए की। पहला क्वेश्चन, मेरे कितने डूब गए पैसे, 12,000। आप ये बताओ मेरे पास अब डेटर कितने के बचे, चेक करो। मेरे पास डेटर थे 50,000 के, कितने डूब गए, 12,000 डूब गए। तो मेरे पास फाइनली डेटर कितने के बचे, 38,000। बिल्ड, ये पहला क्वेश्चन है, इशिका रुद्राक्ष वेरी गुड। ये पहला क्वेश्चन है, 12,000 डूब गए। अब दूसरा क्वेश्चन, कितने डूबे थे, अब मैं घर आ गया, ये बाहर है, बाहर कितने थे, 38। अब मैं घर आ गया, कितने डूबे थे, 12,000। अब मैं चेक करूंगा, मैं ये चेक करूंगा क्या मैंने कोई प्रोविजन, कोई गुल्लक बना रखी है, क्योंकि मेरे कितने पैसे डूबे हैं, 12,000। पहले मैं निकालूंगा गुल्लक से, गुल्लक में कितने पड़े हैं, 2100 रुपए। बेटा 2100 रुपए तो मैं इस प्रोविजन से निकाल लूंगा। आपको पता है आपकी पॉकेट से और कितना नुकसान होगा, टोटल 12,000 थे, 2100 रुपए गुल्लक से निकाल लिए, तो आपकी पॉकेट, पॉकेट का मतलब होता है रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन में कितना नुकसान होगा, बोलो जल्दी से। बेटा मेरा नेट नुकसान होगा 9900 का। दिस इज कॉल्ड माई लॉस। जो लॉस कहाँ आता है, रीवैल्यूएशन में। टोटल लॉस था 12,000, 2100 कहाँ से निकाल लिए, गुल्लक से, तो बाकी कहाँ से जाएंगे, पॉकेट से। रीवैल्यूएशन में नुकसान कितना हुआ, 9900। मैं अभी और भी क्वेश्चन कराऊंगा आपको, डोंट वरी। ये वाला क्वेश्चन हमने इसलिए डिस्कस करा बेटा, उसके बाद डाउट्स लूंगा। ये देखो, ये हमारा असाइनमेंट था। असाइनमेंट में डेटर दिए हैं 50,000 और प्रोविजन दिया है 2100 रुपए। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट ये लेस किया है 2100 रुपए। और जैसे ही हम गए स्पेशल एडजस्टमेंट, स्पेशल एडजस्टमेंट में हम यहाँ पे गए, लिखा है राइट ऑफ बैड डेब्ट्स, कितने डूब गए, 12,000 रुपए डूब गए। इसका मतलब सबसे पहले आप पैसा कहाँ से निकालोगे, गुल्लक से, प्रोविजन से। प्रोविजन में कितने थे, 2100 रुपए, तो 2100 रुपए तो वहां से निकाल लिए। तो आपकी पॉकेट से रीवैल्यूएशन से कितना जाएगा, रीवैल्यूएशन से जाएगा 9900। तो ये इसका आंसर था जो आपके असाइनमेंट का क्वेश्चन था। मैं कहानी को और आगे लेके चलता हूं। एडजस्टमेंट नंबर 2, क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन सेम है,
डेटर है 50,000 के और प्रोविजन है 2100 रुपए का। नीचे लिखा है बेड डेब्ट्स, बेड डेब्ट्स हो गए 5,000 रुपए के। बेटा 5,000 के डूब गए। फिर दोबारा से अपने आप अपने मन में क्वेश्चन पूछना, पहले ये पूछना कि मेरे डेटर कितने बचे। टोटल 50,000 के थे, 5,000 डूब गए, तो डेटर कितने बचे? 45,000। ये पहला क्वेश्चन है। अब आप दूसरा क्वेश्चन, आप अपने घर आ गए और आपने कहा यार 5,000 रुपए डूब गए, चेक करो क्या कोई गुल्लक बना रखी है। बेटा चेक करेंगे क्या हमने कोई प्रोविजन बना रखा है। यस। तो गुल्लक में से कितने निकाल लूंगा? गुल्लक से निकालूंगा 2100 रुपए। तो बताओ मेरी पॉकेट से कितने जाएंगे? बेटा चैट बॉक्स में रिप्लाई करो फटाफट, बताइए। पॉकेट का मतलब होता है रीवैल्यूएशन। कितने का नुकसान होगा? मुझे नुकसान होगा 2900 का। वेरी गुड वंशिका निधि रावत। दिस इज कॉल्ड रीवैल्यूएशन। का नुकसान हुआ 2100। और आगे लेके चलते हैं कहानी को, फिर आपके डाउट्स की बारी आएगी। क्वेश्चन सेम है और एडजस्टमेंट नंबर 3। क्वेश्चन सेम था, लिखा है बेड डेब्ट्स, बेड डेब्ट्स अमाउंटिंग टू ₹1000। सिर्फ 1000 रुपए डूबे हैं। मैं आपसे फटाफट MCQ पूछ रहा हूं, मुझे बताइए रीवैल्यूएशन में कितना आएगा। बेटा आप सब बच्चे बताएंगे रीवैल्यूएशन में कितना आएगा। और मैं यहाँ पे अपनी नॉर्मल डिस्कशन करता हूँ। डेटर 1000 के डूब गए तो डेटर कितने के बचे? 49,000। फटाफट सौम्या बना, वंशिका बनाहिका 49,000। अब मैं घर आ गया, घर आया 1000, 1000 डूबे थे। मैं पहले चेक करूंगा मेरे पास प्रोविजन कितना था। प्रोविजन था 2100 रुपए, तो मैं उसमें से 1000 रुपए निकाल लूंगा, मेरा नुकसान खत्म। अगर मैंने 1000 रुपए निकाले, मेरा नुकसान सारा खत्म हो गया, क्या रीवैल्यूएशन में आएगा? सो करेक्ट आंसर इज नो। वेरी गुड रिया, अदिति, रुद्राक्ष, इशिका, तन्वी, तो रीवैल्यूएशन में नहीं आएगा। मगर क्वेश्चन ये है, अगर कोई मुझे कहता है कि सर एक बार बैलेंस शीट बना के दिखाना, न्यू बैलेंस शीट, तो मैं आपको एक बार न्यू बैलेंस शीट बना के दिखाता हूं। मुझे आराम से बताइए अब मेरे डेटर कितने के बचे? बेटा मेरे डेटर कितने के बचे? 49,000 लेस। सोच के बताना प्रोविजन में अभी भी कितना पैसा बचा है। प्रोविजन में थे 2100 रुपए, आपने कितने निकाल लिए? आपने निकाल लिए 1000 रुपए, तो बैलेंस बचा 1100 रुपए। क्या ये 1100 रुपए पार्टनर्स बांट लें? बोलो फटाफट, क्या ये पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लें? सो आंसर इज नो। प्रोविजन में कितना बचा है? 1100 रुपए प्रोविजन में बचा हुआ है। ये पार्टनर्स में नहीं बांटते, तभी तो इसका नाम प्रोविजन है। बेटा मेरा पहला केस खत्म। मैं आपसे पूछना चाहता हूं एनी डाउट सो फार? मैं थोड़ा सा लेवल और इंक्रीज करूंगा, जल्दी से बताओ एनी डाउट सो फार। जल्दी जल्दी। समीक्षा का आ गया, रिया, सौम्या, वनाहिका, निधि, कशिश, मुस्कान, अश्मित, तन्वी, ऋतिका, कुसुम, शगुन, अमन। चलिए बेटा यहां तक आप सब बच्चों को क्लियर है। इसका मतलब मैं और आगे लिख के चलता हूँ। थोड़ा सा ये टेक्निकल था टॉपिक, इसलिए आराम आराम से कर रहे थे। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेके चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। ये एग्जाम्पल नंबर 2 है। ये रही बैलेंस शीट।
बेटा नया क्वेश्चन है, अब पुरानी बातें भूल जाओ, नया क्वेश्चन है। बैलेंस शीट में लिखा है डेटर, डेटर हैं 40,000 के। बेटा 40,000 के डेटर है, कोई प्रोविजन दिखाई नहीं दे रहा, कोई प्रोविजन नहीं है, कोई गुल्लक नहीं है। एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट में लिखा है बैड डेब्ट्स हो गए 6,000 रुपए की। आंसर 6,000 के डूब गए। मैंने कहा आप हमेशा दो क्वेश्चन पूछेंगे। पहला क्वेश्चन ये पूछेंगे कि डेटर कितने के बचे, 40 में से 6 तो डूब ही गए, तो डेटर कितने के बचे, 34,000। अब दूसरा क्वेश्चन, आप घर आए और आपको पता है 6,000 का नुकसान हुआ। पहले बताओ क्या आपके पास कोई प्रोविजन है, आपके पास कोई गुल्लक नहीं है, कोई प्रोविजन नहीं है। इसका मतलब ये सारा का सारा नुकसान कहां से जाएगा, ये जाएगा दोस्तों रीवैल्यूएशन से। कहां से जाएगा, रीवैल्यूएशन से। कितना नुकसान हो गया, 6,000। तो ये हमारा नुकसान है, ये हमारी पॉकेट है 6,000, प्रोविजन था ही नहीं। एग्जाम्पल नंबर 2 डन। एग्जाम्पल नंबर 3 देखते जाइए फटाफट, बहुत बेसिक चीजें हैं। अब मेन चीज आपको समझ आ गई। एग्जाम्पल नंबर 3, यहां लिखा है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर डेटर, डेटर हैं 10,000 रुपए की, माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, प्रोविजन है 700 रुपए का। डेटर है 10,000 के और आपने प्रोविजन गुल्लक बना रखी है 700 रुपए की। नीचे लिखा है एडजस्टमेंट में, एडजस्टमेंट में लिखा है मेक अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट एट द रेट ऑफ 10% ऑन डेटर। अब बात करते हैं आंसर की। पहले इस इंग्लिश को समझें। कह रहे हैं मेक, मेक का मतलब होता है बनाना है। क्या बनाना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। कितना बनाना है, 10%। 10% किसका, डेटर का। आराम से बताओ, अगर मैं प्रोविजन बनाना चाहूं तो मैं 10% बनाऊंगा डेटर का। आपको पता है डेटर कितने के थे, डेटर थे 10,000 के। जो क्वेश्चन कह रहा है मैं करता जा रहा हूं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 10% डेटर के, तो 10% कितना हुआ, 10% हुआ 1,000। क्वेश्चन ने कहा है 1,000 का प्रोविजन बनाना है, मेंटेन करना है। 1,000 का बनाना है, मेंटेन करना है। अब मेरी नजर गई बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में दोस्तों पहले से ही प्रोविजन कितना बना हुआ है। क्वेश्चन ने कहा मेंटेन करना है, बनाना है 1,000 रुपए। पहले से कितना बना हुआ है, 700 रुपए पहले ही बना है। आप बताओ मुझे कितना और बनाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा कितना बनाना पड़ेगा, जल्दी से बताइए। मुझे एक्स्ट्रा 300 रुपीज और प्रोविजन बनाना पड़ेगा। और याद करो, मैंने जब आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट सिखाया था तो मैंने आपको बताया था असेट कम होती हैं तो आपको लॉस होता है, और लायबिलिटी बढ़ती है तो आपको लॉस होता है। चेक करो, क्या प्रोविजन हमारी लायबिलिटी होती है, आंसर इज यस। और क्या प्रोविजन आपको बढ़ाना है, लायबिलिटी बढ़ानी है, तो आंसर इज यस। इसका मतलब आपको 300 रुपए का लायबिलिटी बढ़ गई, आपको क्या हो गया, नुकसान हो गया। 700 था, 1,000 बनाना था, इसका मतलब कितना एक्स्ट्रा बनाओगे, 300 रुपए। और आप यहाँ लिखोगे 2
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। कितना बनाएंगे? 300 रुपए। ये मैंने आपको बताया था कि अगर असेट बढ़ता है तो आपको प्रॉफिट होता है और लायबिलिटी कम होती है तो भी आपको प्रॉफिट होता है। इस केस में 300 रुपीज से और आ जाएगा। तो फाइनली अब आपका प्रोविजन कितना हो जाएगा? 1000। एग्जाम्पल नंबर 4। एक बार और बैलेंस शीट। बेटा अब सारे क्वेश्चन समझते जाओ। एक बार और बैलेंस शीट। डेटर हैं 50,000 के। यहाँ पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट बना रखा है 1000 रुपए। डाउट का मतलब ही होता है कि आपको डर लग रहा था कि 1000 रुपए डूब जाएंगे, इसलिए आपने पहले ही क्या बना लिया? प्रोविजन। नीचे लिखी है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में क्या लिखा है? नई चीज मिलेगी अब। एडजस्टमेंट में लिखा है डेटर्स आर ऑल गुड, फुल स्टॉप। यस रुद्राक्ष, बिल्कुल सही बोला रुद्राक्ष आपने। डेटर्स आर ऑल गुड। बेटा ये एडजस्टमेंट आपके नोट्स में भी है। अगर हम स्पेशल एडजस्टमेंट में चलते हैं, नॉर्मल 26 एडजस्टमेंट जो है वहां लिखा है ऑल डेटर्स वर गुड। सारे डेटर्स अच्छे हैं। वेरी गुड सौम्या। बेटा ये लाइन क्या कहना चाहती है, ये क्या समझाना चाहती है? कह रहे हैं आपके डेटर्स गुड, अच्छे हैं। अच्छे हैं इसका मतलब डाउट, बेटा डाउट करने की जरूरत नहीं है। सारे डेटर अच्छे हैं, इसका मतलब ये जो डाउट का प्रोविजन बना रखा है इसे हटाओ, इसे खत्म करो। वेरी गुड रिया। बेटा सारे डेटर अच्छे हैं, 50 के 50,000 मिल जाएंगे। इट मींस नो नीड फॉर दिस प्रोविजन। ये प्रोविजन हटाओ। बेटा लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी हटाऊंगा, मैं खत्म करूंगा। इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। यस, रीवैल्यूएशन अकाउंट। प्रोविजन क्या है? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी हटाओ। अगर लाइबिलिटी खत्म करते हैं, कम करते हैं, तो आपको प्रॉफिट होता है। तो आप यहां लिखेंगे प्रोविजन। कितने से लाइबिलिटी खत्म करेंगे? 1000 से। हमने लाइबिलिटी अपनी खत्म कर दी। रीवैल्यूएशन में आ गया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 1000। ये हमने आपको बताया किस किस तरह से आपको मतलब समझ आना चाहिए। ऑल डेटर्स आर गुड मतलब प्रोविजन की जरूरत नहीं है। बेटा सो फार एनी डाउट्स, ये बताइए। मैं आपसे बेटा अलर्ट रहना, मैं कुछ क्वेश्चंस अब आपसे पूछूंगा। बी फोकस। और हम जल्दी से करते हैं स्क्रीन शेयर। मैं जरा स्क्रीन शेयर करता हूं एक बार आपके साथ, और आप सब मुझे जल्दी जल्दी समीक्षा का डाउट है तो पहले डाउट डिस्कस कर लेते हैं। अब मैं आपके साथ जरा स्क्रीन शेयर करता हूं एक बारी, और आप मुझे बताना जल्दी से। कुछ क्वेश्चंस हम आपके साथ डिस्कस करते हैं फटाफट। बेटा मुझे एक बात बताइए, क्या आप सबको स्क्रीन क्लियर है? बेटा स्क्रीन दिख रही है आप सब बच्चों को? पार्टनरशिप की बुक। और हम कहाँ चल रहे थे? हम चल रहे हैं एडमिशन। एडमिशन के अंदर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। चलिए कुछ क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं और आप बच्चों ने बिल्कुल जल्दी से रिवाइज करना है मेरे साथ। जल्दी जल्दी एक बार देखते हैं सारे क्वेश्चंस। चलिए ये हमारे साथ स्टार्ट हो गया और हम जरा स्टार्ट करते हैं इसको। बेटा पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। फर्स्ट क्वेश्चन, ये रहे डेटर 4 लाख के, ये रही एडजस्टमेंट। लिखा है डेटर्स आर अनट्रेसेबल।
आपको पता है अनट्रेसेबल का मतलब क्या होता है? अनट्रेसेबल मतलब मिसिंग है, आप ढूंढ नहीं पा रहे। वेरी गुड सौम्या। बेटा अनट्रेसेबल का मतलब हो गए बैड डेब्ट्स, हो गए समीक्षा, बैड डेब्ट्स हो गए 50,000 के। चेक करो क्या रीवैल्यूएशन में बैड डेब्ट्स आएंगे 50,000? बताओ यस और नो। बेटा 50,000 के डूब गए, आपका नुकसान हो गया 50,000 का। अब फटाफट चलना, बैलेंस शीट में देखो, नई बैलेंस शीट में मैंने डेटर कितने के दिखा रखे हैं? 4 लाख के थे, 50,000 डूब गए, कितने आ गए? 3,50,000, आपका नुकसान हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जरा स्पीड से करेंगे, जर्नल एंट्रीज छोड़ो, अभी उनको कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 लाख के कह रहे हैं प्रोविजन बनाना है 2% ऑन डेटर। बेटा प्रोविजन हमारी होती है लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी अगर बनाएंगे तो रीवैल्यूएशन में कहाँ आएगी? रीवैल्यूएशन में लाइबिलिटी कहाँ आएगी? डेबिट साइड में, क्योंकि हमें बनानी है, हमारा लॉस हो गया। फटाफट करेंगे, प्रोविजन 2%, 3 लाख का 2% होता है 6,000, तो हमारा प्रोविजन क्या होगी? लाइबिलिटी। और अब चेक करो बैलेंस शीट, आराम से चेक करेंगे बैलेंस शीट। 3 लाख में से प्रोविजन आपने माइनस कर दिया। आप मुझे बता सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, मैं आप सबसे एक बार पूछना चाहता हूं, इस क्वेश्चन में हमारे डेटर कितने के हैं? बेटा 3 लाख के हैं या 294 के हैं? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, मेरे डेटर प्रैक्टिकली सोच के बताना, मेरे डेटर कितने हैं? जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में फटाफट, डेटर कितने के हैं? बेटा याद रखना, डेटर आपके 3 लाख के हैं। वेरी गुड। 6,000 का तो हमें डर लगता है, इसलिए हम अपने घर पे गुल्लक बनाते हैं प्रोविजन। डेटर से उसका कोई रिलेशन नहीं है, डेटर 3 लाख के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अब बताओ, ध्यान से क्वेश्चन को देखें आराम से। डेटर है 1 लाख के और प्रोविजन बना रखा है 8,000 का, पहले से ही बना रखा है। बेटा केस नंबर 1, बैड डेब्ट्स हो गए 6,000। बताओ जल्दी से रीवैल्यूएशन में कितना आएगा? फटाफट बताएंगे सारे बच्चे। इशिका का आंसर आ गया सबसे पहले, समीक्षा। बेटा रीवैल्यूएशन में कितना आएगा? रुद्राक्ष, सौम्या, बोलो बेटा सारे बच्चे। तन्वी, अश्मीत, प्रोविजन था 8,000 का और बैड डेब्ट्स हो गए 6,000 के। रीवैल्यूएशन में दोस्तों नहीं आएगा। वेरी गुड ऑल ऑफ यू, सबका आंसर ठीक है। तो रीवैल्यूएशन देखो खाली पड़ा है रिया। अब देखो बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में पहला क्वेश्चन का आंसर दें, डेटर कितने के बचे? बेटा फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है कि डेटर कितने के बचे। मैंने कहा था 2 क्वेश्चन आएंगे पेपर में। 1 लाख के डेटर थे, 6,000। रुद्राक्ष गलत, डेटर बेटा डेटर रुद्राक्ष। वंशिका, सौम्य, डेटर है 1 लाख में से 6,000 गए तो बचे 94,000। और प्रोविजन, अब दूसरा क्वेश्चन, 6,000 तो डूब गए थे इसलिए डेटर बचे 94। अब दूसरा क्वेश्चन, प्रोविजन कितना बचा? तो प्रोविजन बचा सिर्फ 2,000 रुपए। आप आंसर चेक कर सकते हैं। बेटा रुद्राक्ष अलग अलग करना था, दोनों पॉइंट्स को मिक्स नहीं करना। जल्दी से बताइए क्या ये बात समझ आई है आप सब बच्चों को? मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलना चाहूंगा। बेटा अलग अलग करना है, 6,000 को पहले अलग माइनस करेंगे फिर प्रोविजन को देखेंगे। जी लीजिए फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लो। बेटा क्वेश्चन को ध्यान से देखें, 8,000 प्रोविजन है 8,000 का और बैड डेट्स भी हो गए 8,000 के। सोचो रीवैल्यूएशन में कितना आएगा? 8,000 का प्रोविजन है और 8,000 ही बैड डेट्स हो गए, रिवैल्यूएशन में नहीं आएगा, जीरो।
अब आती है बैलेंस शीट की बारी। पहले ये बताओ, 1 लाख के डेटर थे, 8,000 डूब गए, तो डेटर कितने के बचे? 92। और दूसरा क्वेश्चन, 8,000 का नुकसान था, सारा का सारा प्रोविजन में से निकाल लिया, तो प्रोविजन बचा नील। आंसर चेक करें बेटा सारे बच्चे, ध्यान से देखें, प्रोविजन कितना आ रहा है? नील आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्नल छोड़ो। 8,000, अब देखो बैड डेट्स हो गए 13,000। बोलो फटाफट, रीवैल्यूएशन में कितना आएगा? बेटा कितना आएगा रीवैल्यूएशन में? आगे चलेंगे, इसी का फिर डाउट बाद में लेंगे। 8,000 थे, 13,000 डूब गए, तो रीवैल्यूएशन में आएगा 5,000। अब आप बैलेंस शीट को आराम से सोचो, पहले पहले क्वेश्चन का आंसर दो। 1 लाख के डेटर थे, कितने डूब गए? 13,000, तो डेटर तो आएंगे 87,000 के। अब दूसरा क्वेश्चन, प्रोविजन, प्रोविजन तो बचा ही नहीं, तो प्रोविजन आ गया नील। आई थिंक आपको ये बातें अब समझ आ गई होंगी कैसे कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये लास्ट क्वेश्चन है, ये मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये तो आपको पता है, ये वाला मैं करा चुका हूं आपके साथ। कह रहे हैं मेक अ प्रोविजन, प्रोविजन बनाना है, 15% बनाना है। बताना जरा, 1 लाख का अगर मैं बात करूं, डेटर कितने के हैं? 1 लाख। 1 लाख का 15%, 15% कितना होता है? 15,000। 15,000 बनाना है बेटा, 15,000 बनाना है। बट हमारी नजर गई बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट में मैंने देखा 8,000 पहले ही बने हुए हैं। मुझे बनाने कितने हैं? 15,000। 8,000 तो पहले ही बने हुए हैं, और कितने बनाऊंगा? बोलो फटाफट बेटा, और कितना बनाऊंगा? जल्दी से बताइए, और कितना बनाएंगे? अब हम बनाएंगे 7,000। लाइबिलिटी बढ़ गई बेटा, लाइबिलिटी बढ़ती है तो रिवैल्यूएशन में आता है डेबिट साइड में। देखो लाइबिलिटी बढ़ गई, और बैलेंस शीट चेक करो बहुत ध्यान से। बैलेंस शीट देखें रिया, वेरी गुड। बैलेंस शीट के अंदर ध्यान से देखो, प्रोविजन कितना आ रहा है? वेरी गुड बेटा, प्रोविजन कितना आ रहा था? मैं एक बार आपको दिखाता हूं। आप ये देखो, हमारे पास फाइनली कितना प्रोविजन आ रहा है? 15,000 रुपए का प्रोविजन आ रहा है। चलिए, ये बात आप सबको समझ आ गई। लास्ट क्वेश्चन हम आपके साथ एक और डिस्कशन करते हैं। मुझे जर्नल एंट्रीज आपको करानी है। इस केस में बताओ, अब इस केस में आराम से, मेरे से एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा भी था, कह रहा है कि सर प्रोविजन हमारे पास कितना है? हमारे पास प्रोविजन है 8,000। क्वेश्चन में लिखा है आपको प्रोविजन बनाना है 5%। 1 लाख के डेटर है, 1 लाख के। इस 92 से कोई मतलब नहीं है। 1 लाख के डेटर हैं और उसका 5% होता है 5,000। 5,000 प्रोविजन बनाना है, वेरी गुड। बनाना है 5,000, मगर बैलेंस शीट में कितना बना हुआ है? बैलेंस शीट में बना है 8,000, और बनाना है कितना? बनाना है सिर्फ 5,000 बनाना है। क्या करूं बेटा, क्या करूं? 3,000 से मुझे प्रोविजन खत्म करना पड़ेगा। बात को आप समझें, 5,000 बनाना है, 3,000 से प्रोविजन खत्म करना पड़ेगा, यानी लायबिलिटी क्या होगी? कम।
ये देखो क्रेडिट साइड में आएगा। चेक करें बेटा सारे बच्चे, लायबिलिटी खत्म हो गई और आंसर देखो रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड में आएगा 3000 और आप आंसर देखिए, आंसर में प्रोविजन कितना आ रहा है 5000 बैलेंस शीट में। ये भी कहानी खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटर्स आर ऑल गुड, सारे डेटर अच्छे हैं। इसका मतलब क्या होता है? अगर सारे ही डेटर अच्छे हैं, गुड हैं, तो वो कहते हैं व्हाई यूवर क्रिएटेड प्रोविजन, प्रोविजन बनाने की कोई जरूरत नहीं है, प्रोविजन को खत्म करो। खत्म। प्रोविजन हमारी लायबिलिटी है बेटा, लायबिलिटी कैसे खत्म करेंगे? रीवैल्यूएशन में कहाँ आएगी, डेबिट या क्रेडिट? लायबिलिटी खत्म करनी है क्रेडिट साइड में आएगी। निधि, वंशिका, रिया, इशिका, वेरी गुड। लायबिलिटी खत्म। चेक करो बैलेंस शीट को बेटा, बैलेंस शीट में प्रोविजन नहीं आ रहा। अमन, मुस्कान, वेरी गुड। खत्म, ये भी पॉइंट खत्म हो गया। बेटा ये वाला केस हम डिस्कस करेंगे आपके साथ नेक्स्ट क्लास में। आप सब बच्चे इसकी नोटिंग कर लो बस। बेटा स्क्रीनशॉट ले लो और मुझे आपने याद दिलाना है कि ये वाला हमारा क्वेश्चन पेंडिंग है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और मैं यहाँ पे लिख भी लेता हूँ। ये वाला क्वेश्चन हम करेंगे आपके साथ नेक्स्ट क्लास में। बेटा आप स्क्रीनशॉट लेंगे और मैं जल्दी से यहाँ पे लिख लेता हूँ बैलेंस शीट, जिससे हम नेक्स्ट क्लास में ये क्वेश्चन कर पाए। बैलेंस शीट, डेटर हैं हमारे पास 1 लाख के, लेस प्रोविजन दिया है 8000 रुपए का, 8000 का प्रोविजन, बैलेंस बचा 92,000 और इसमें दो एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट नंबर 1, एडजस्टमेंट नंबर 2। एडजस्टमेंट 1 में दिया है बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स हो गए 5000 और एडजस्टमेंट 2 में लिखा है मेक अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। कितना बनाना है? एट द रेट ऑफ 10%। तो 2 पॉइंट हैं, दोनों पॉइंट के साथ हम आप सब बच्चों से नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। बेटा मुझे ये बताइए, एनी डाउट सो फार? कोई डाउट किसी भी बच्चे का? इस क्वेश्चन के साथ हम नेक्स्ट क्लास में आपको मिलेंगे। तो ये भी आपकी एक हैवी एडजस्टमेंट हमारी खत्म हो गई। और मैं आपको ये बता देता हूँ बेटा, इसमें एडजस्टमेंट हमारी जो हमारा असाइनमेंट था उसमें देखो 26 हो गई, 20 और अभी मैंने 25 भी करा दी। 25 में लिखा है मेक अ प्रोविजन एट द रेट ऑफ 5% ऑन डेटर। तो ये वाली एडजस्टमेंट भी हमारी खत्म हो गई। बाकी मिलेंगे फ्रेंड्स आपके साथ नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय बाय एवरीवन।